क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। 2 हफ्ते के गैप से आप हजरात से मुलाकात हो रही है और आप में से एक बड़ी तादाद वाकिफ भी है कि मैं एक मुबारक सफ़र पे था, उम्रे के सफ़र पर। और जाहिर है कि जब आदमी इस तरह के सफ़र पर हो, किसी तरह के भी सफ़र पर हो, तो फिर इस तरह की जो मशगूलियात हैं उन पर पाबंदी से जमे रहना मुश्किल हो जाता है, इल्ला ये कि बंदा मुफ्ती तारिक मसूद जैसा हो। तो मुफ्ती साहब हर जगह जो है वो कैमरा साथ में लेके चलते हैं। तो खैर, आप हजरात से जो 2 हफ्ते का गैप है, इस पर माजरत, बहुत कुछ इस बीच में हुआ है और मैं अपनी कोई, हालांकि मेरी राय की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उस पर तबसरा नहीं कर सका हूँ। तो जो बातें पुरानी हो गई, जो गई वो गई। अब अगर किसी ने उनमें से किसी बात के ताल्लुक से सवाल किया तो मैं इंशाअल्लाह ज़रूर तबसरा करूँगा। टाइम मुख्तसर है और इंशाअल्लाह बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू करनी है। मैं सिर्फ आगाज में एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा, और ये सवाल सोशल मीडिया पर, खुसूसन व्हाट्सएप के ऊपर, मुझे बहुत सारे लोग बार बार भेज रहे हैं और गालिबन किसी मुल्हिद ने ये ताज़ा ताज़ा सवाल चलाया है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं वो सवाल जिक्र कर रहा हूँ, उसके बाद जवाब दूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं लिंक पब्लिक कर दूंगा। इस अरसे में आप जहाँ जहाँ ये वीडियो शेयर करते हैं, करते आए हैं, वो करते रहें। सवाल ये है कि जैद ने, एक फर्जी नाम है, जैद पहले दीन पर चलता था, सुकून और राहत की जिंदगी गुजारता था। जब दीन से उसने रूगर्दानी की तो जिंदगी में तंगी महसूस की, और वजह उसकी क्या है? चूंकि कुरान की आयत है कि वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, कि जो मेरे जिक्र से रूगर्दानी करेगा तो उसके लिए डिप्रेसिंग जिंदगी है। उसके बाद सवाल यह है कि विजय कुमार ने दावा किया कि मैं काफिर हूं पर जिंदगी में पुरसुकून और खुश हूं, कोई तंगी परेशानी नहीं है। जब जैद का और विजय कुमार का मालिक एक ही अल्लाह है, लेकिन विजय कुमार अपनी जिंदगी दीन से रूगर्दानी करके भी खुशी, राहत और सुकून से बसर कर रहा है, तो अल्लाह ताला विजय कुमार की जिंदगी तंग क्यों नहीं करता? सिर्फ जैद ही की जिंदगी तंग क्यों कर रहा है? तो ऐसा होना चाहिए था कि विजय कुमार की जिंदगी भी उसी तरीके से यानी घुटन और तंगी के साथ गुजरती, ताकि वो राह रास्त पर आ जाता और इस्लाम कबूल कर लेता। तो क्या ये मुकेश कुमार के साथ नाइंसाफी नहीं है? मेरे ख्याल से लिखने वाला मुकेश अंबानी कहना चाह रहा हूं, उसने कुमार वैसे ही लिख दिया। तो खैर, ये सवाल है। इस सवाल का मैंने जवाब उन साहब को दिया भी था, और फिर आज भी इसी से मिलता जुलता सवाल आ गया, और भी बीच में बहुत सारे लोगों ने ये सवाल मुझे भेजा, तो गालिबन ये ग्रुप्स में आम हो रहा है, तो इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। बल्कि मैं चाहूंगा कि वो, चले मैं यही दे देता हूं, मैंने वो ऑडियो की शक्ल में उन साहब को दिया भी था। अगर रुक जाइए, मैं, हाँ चले मैं यही दे देता हूं इंशाअल्लाह। देखें, अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि मन आरज़ अन ज़िक्री, कि जो मेरी याद दहानी से या मेरी जिक्र से, मुझे याद करने से रूगर्दानी करेगा, मेरे दीन से रूगर्दानी करेगा ओवरऑल,
तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके लिए मईशतन ज़नका होगी। मईशतन ज़नका किसे कहते हैं? डिप्रेसिंग लाइफ। अब जो आदमी सवाल कर रहा है या एतराज कर रहा है, उसके जहन में यह बात है कि जैसे ही दीन से रूगर्दानी होगी, उसी वक्त इस दुनिया से ही डिप्रेसिंग लाइफ उसकी शुरू हो जाएगी। ये जो सवाल मुल्हिद या एथिस्ट या इस्लामोफोब्स करते हैं, वो दरअसल इस्लाम के मुकद्दमे को समझे बगैर करते हैं। इस्लाम का मुकद्दमा क्या है? इस्लाम का मुकद्दमा यह है कि ये लाइफ दरअसल जिंदगी का आगाज है। जिंदगी सिर्फ इसी दुनिया में नहीं है। ये दुनिया तो पहला पड़ाव है, इसके बाद अगला पड़ाव है, फिर उसके बाद अगला पड़ाव है, फिर उसके बाद अगला पड़ाव है, जो हतमी और अबदी है। ये जो पड़ाव है ये आगाज है। उसके बाद जो अगला पड़ाव है ये आलम बरज़ख है। उसके बाद अगला पड़ाव है आलम हशर है, कि जहां हमारे नामा यामाल का हिसाब किताब होना है, नामा यामाल पेश होने हैं। उसके बाद जो अगला पड़ाव है वो उन लोगों का है कि कुछ लोगों को जन्नत में डाल दिया जाएगा, कुछ लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जो लोग जहन्नम में जाएंगे उनमें भी दो तादाद होंगी, दो तरह के लोग होंगे। कुछ लोग वो होंगे जो टेम्परेरीली जहन्नम में जाएंगे और उसके बाद जन्नत में आएंगे, जो अपने गुनाहों की वजह से जाएंगे। और कुछ लोग वो होंगे जो अबदी तौर पर हमेशा हमेश के लिए वो जहन्नम में जाएंगे और उनसे वहां से कभी नहीं निकलेंगे। जो लोग जन्नत में जाएंगे वो कभी जन्नत से नहीं निकलेंगे। एक मरतबा जन्नत में दाखिल होने के बाद जहन्नम में जाने का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं पाया जाता। ये एक मुकद्दमा है। अब कुरान की इस आयत में ये कहां लिखा है कि जैसे ही अल्लाह ये कह रहा है कि जैसे ही तुम मेरे दीन से रूगर्दानी करोगे तो तुम्हारी डिप्रेसिंग लाइफ का आगाज उसी अगले दिन से हो जाएगा। ये कहां लिखा है? टाइम फ्रेम तो नहीं है। अल्लाह ताला तो मुतलकन एक बात कह रहा है, इन इट्स एब्सोल्यूट मैनर। ये बात कह रहा है कि डिप्रेसिंग जिंदगी मिलेगी उस शख्स को, वो यहां मिले, अगली जिंदगी में मिले, उससे अगली जिंदगी में मिले, आखिर में मिले। ये अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो इस इंसान की जिंदगी में डिप्रेशन कहां लाता है, या डिप्रेसिंग लाइफ उसको कहां देता है। लेकिन एक चीज जहन में रखने की है, वो ये है कि इस दुनिया का जो उसूल है वो याद रखें कि अगर एक इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं तो दो वजह से आती हैं। या तो मुसीबत इसलिए आती है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये सिग्नल है कि सुधर जाओ वरना आगे और भी परेशानियां आने वाली हैं। और दूसरी वजह क्या होती है? दूसरी वजह यह होती है कि अल्लाह ताला किसी इंसान को अजाब दे रहा है, तकलीफ में मुब्तला कर रहा है। इसी तरीके से अच्छाइयां भी हैं, खुशियां भी हैं। बाज मरतबा अल्लाह ताला खुशी इसलिए देता है एक इंसान को, इस दुनिया की जिंदगी में राहत, सुकून, चैन, ये सारी चीजें इसलिए नसीब में आती हैं उसके, चूंकि अल्लाह ताला उसको इस दुनिया ही से नवाजना शुरू करता है और ये नवाजिश उसकी इस दुनिया से लेकर आखिरत तक चलती है। और बाज मरतबा खुशियां इसलिए आती हैं कि अल्लाह ताला उसको ढील दे रहा है कि देखें कहां तक जाता है। आपने अगर कभी मछली का शिकार किया होगा और जब आप कांटा पानी में डालते हैं तो आप जब देखते हैं कि वो हिल रहा है तो आप फौरन नहीं खींचते बल्कि पहले ढील देते हैं। और उस ढील की वजह से जब मछली मुकम्मल तरीके से फंस जाती है, वो कांटा उसके मुंह में अटक जाता है और आपको लगता है कि अब ये छुड़ा नहीं पाएगी, तो अब आप खींचते हैं। ये ढील देना, कुरान ने इसी को कहा है कि वामहिलहुम रुवैदा, कि मैं उनको ढील दूंगा। तो बाज अब कोई मछली जो है, दूसरी मछली मसलन इमेजिन करें कि जो लम्हा है, जिस लम्हे में मछली का कांटा उस मछली के मुंह में फंसा, इस लम्हे को आप 20-25 साल या 40 साल का कर दें, ठीक है। और दूसरी मछली भी वहां पर मौजूद है जो ये देख रही है कि इस मछली के मुंह में कुछ खाना गया और इतना आसानी के साथ कि इसको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, ऊपर से एक केचवा जो है वो आया और उसके मुंह में चला गया। तो जो दूसरी मछली है वो ये सोचेगी कि इमेजिन करें, आप इसको पिक्चराइज करें अपने जहन में कि अगर इनको शुरूर दे दिया जाए, तो ये जो दूसरी मछली है कि जिसको इतनी आसानी के साथ ये नवाला नहीं मिला, वो ये सोचेगी कि इसके मजे ही मजे हैं, आराम से बैठे बैठे मिल रहा है ऊपर से, इसको कोई मेहनत नहीं करनी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? जब वो शिकारी, जब वो मछली पकड़ने वाला उस मछली के कांटे को खींचेगा तो पता चलेगा दूसरी मछली को कि इसके कितने मजे थे। तो ऐसे ही इस दुनिया की जिंदगी में हम बाज लोगों को बहुत चैन और सुकून में देखते हैं, लेकिन यह मुमकिन है कि अल्लाह ताला की तरफ से उनकी रस्सी में ढील दी जा रही हो और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब उनके पास भागने की कोई जगह नहीं होगी, वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, तब देखने वालों को अंदाजा होगा कि भाई ये कितने मजे में थे। कुरान करीम में कारून का वाकया लिखा हुआ है। तो कारून के खजानों को देखकर लोग ये महसूस करते थे, ये तमन्ना करते थे कि काश के हमें भी ऐसी ही जिंदगी मिलती, काश के हम भी इतने ही मालदार होते और इसी तरीके से जो लग्जरी लाइफ कारून की है वैसे ही हमारी भी होती। लेकिन फिर कुरान ने क्या कहा?
कुरान ने इस वाक़े का जिक्र किया है कि जब कारून को जमीन में धंसा दिया गया उसके खजानों के साथ, तो जो लोग तमन्ना करते थे वो ये कहते थे कि भाई, वो कहने लगे कि हमने, अच्छा हुआ कि हम इसके रास्ते पर नहीं चले, अच्छा हुआ कि हमें ये खजाने नहीं मिले। तो ऐसे ही दरअसल एक इंसान को, मसलन जैद है, उसने दीन से रूगर्दानी की, अल्लाह ताला ने उसकी रस्सी को टाइट कर दिया। ये क्यों टाइट किया? उसको बताने के लिए, उसको सिग्नल भेजा कि सुधर जाओ वरना आगे हालात और खराब होने वाले हैं। बहुत सी मर्तबा लोग वापस दीन के रास्ते पर आते हैं और बहुत से लोग इस सिग्नल को नहीं समझ पाते। ऐसे ही अगर कोई गैर मुस्लिम है, अब आप चाहे वो मुकेश कुमार का नाम ले लें कि अनिल कुमार का नाम ले लें या किसी स्टीव का, किसी जॉब्स का, किसी का भी नाम ले लें, इमेजिन करें कि उसको अल्लाह ताला ने बड़ी लग्जरी लाइफ दी हुई है। तो ये जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला की उसके ऊपर मेहरबानी है इसलिए उसको लग्जरी लाइफ दी गई है। ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने उसको ढील दी हुई है और ये ढील उसकी मौत तक चलेगी, और मौत जैसे ही वो इंसान मरेगा अल्लाह ताला उसकी रस्सी को खींच लेगा। अब आप ये कहें कि भाई ऐसी रस्सी खींचने से क्या फायदा कि जिससे दूसरों के लिए इबरत ना हो, लेकिन ये जहन में रखिए, मैं एक इमेजिन आप करें कि अल्लाह ताला आज की तारीख में दुनिया के जितने भी टॉप बिलियनर्स है ना, मसलन इलॉन मस्क है, मुकेश अंबानी है, ठीक है भाई, और इसी तरीके से और कौन है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो बानी था वो, ये सारे के सारे जो हैं, इसी तरीके से बफेट, ये सारे के सारे इनकी रस्सी को एक ही दिन में टाइट कर दे, जितनी ढील रखी है सबकी खींच ले और सब के सब सड़क पर आ जाएं। जो टॉप बिलियनर्स हैं वो सारे के सारे सड़क पर आ जाएं, अपनी मुकम्मल दौलत उनकी खत्म हो जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ यही लोग मुतासिर होंगे? ये जो पूरी पूरी दुनिया की एम्पायर्स इन्होंने खड़ी की हुई हैं, अगर 20 बिलियनर्स हैं तो 20 के 20 कंपनियां ऐसी हैं कि जो बड़े बड़े मुल्कों से ज्यादा जिनके बजट्स हैं, उसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं और करोड़ों लोग इनके कंज्यूमर्स हैं, वो सारे के सारे मुतासिर होंगे। जरा तसव्वुर करें कि आज अगर आपका व्हाट्सएप बंद हो जाता है, थोड़ी देर के लिए आपका व्हाट्सएप बंद हो जाता है, तो सिर्फ आप मुतासिर नहीं होंगे, हो सकता है कि आप सिर्फ फैमिली या फ्रेंड्स को मैसेज करते हो, एक बड़ी तादाद ऐसी है जो व्हाट्सएप के ऊपर बिजनेस कर रही है, जिनकी रोजी रोटी उसी से वाबस्ता है। व्हाट्सएप बंद होता है तो उनको भी नुकसान होता है। तो अल्लाह ताला फिर सबको देखते हैं, पूरा निजाम अल्लाह ताला को चलाना है। ऐसा नहीं है कि आप दुआ कर रहे हैं कि यार ये जो इलॉन मस्क है, ये जो फला आदमी है, ये जो फला बिलियनर है, जो फला मिलियनर है, जो फला प्राइम मिनिस्टर है, फला प्रेसिडेंट है, ये लोग इतना जुल्म कर रहे हैं, इनके साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जैसे ही इनके साथ कुछ होगा उन लोगों के साथ भी होगा जो जालिम नहीं है, वो भी मुतासिर होंगे, वो भी पिसेंगे। तो अल्लाह ताला फिर इन लोगों को ढील देता है और एक मुनासिब वक्त पर जो अल्लाह ताला के इल्म में है उसके बाद इनकी रस्सी टाइट होती है और इनके लिए मईशतन ज़नका सच बनकर सामने आ जाता है। तो ये उस सवाल का मुख्तसर जवाब है। हो सकता है कि जिन लोगों ने मुझे ये सवाल फॉरवर्ड किया हो वो मेरी वीडियो देख रहे हो और ना देख रहे हो, तो इंशाल्लाह उन तक पहुंच जाएगी। अच्छा, बैक स्टेज पर मेरे साथ आसिम इफ्तिखार साहब हैं और आतिफ रैयान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप हज़रात के? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, आतिफ रैयान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत आपको भी, आसिम भाई को भी और तमाम सुनने वाले नाजरीन को प्यार भरा सलाम। माशाअल्लाह। अच्छा जी, तो लिंक पब्लिक करते हैं इंशाअल्लाह ताला। कल की बात है ये, नहीं परसों की, बस इत्तलान अर्ज है। वापसी में मेरा रुकना हुआ था कुछ घंटे के लिए इस्तांबुल, तो आया सोफिया में जोहर की नमाज अदा की। एक चीज बड़ी अच्छी लगी वहां पर, जब मैं पहले गया था आज से चंद साल पहले, गालिबन 2-2.5 साल पहले की बात है, तो उस वक्त आया सोफिया में हर कोई आ जा सकता था। लेकिन अब जब मैं गया हूं तो वहां मैंने एक चीज नोट की, वो ये कि नमाज के वक्त जो मुसलमान हैं वो तो नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, आराम से जाएं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं उनके ऊपर उन्होंने लगा दिया टिकट। ठीक है, तो आप चूंकि ये म्यूजियम के तौर पर देखना चाहते हैं, नमाज नहीं पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लें टिकट। अब मेरे जहन में यह था कि भाई ये पता कैसे चलेगा कि कौन मुसलमान है कि कौन गैर मुस्लिम, ये इस चीज का मुझे मुशाहिदा करना था। तो वहां पर जो लोग सिक्योरिटी वाले खड़े हुए हैं, एक तो ये कि हमारा जो इस्लामी ड्रेस है
उसकी अहमियत अल्लाह ताला ने बहुत मर्तबा दिखाई है, परसों फिर दिखाई कि स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ हमें अंदर दाखिल किया। कोई ऐसा वो नहीं, कोई सवाल नहीं कि भाई क्यों जा रहे हो, क्या नमाज पढ़ने जा रहे हैं, भाई मुसलमान लग रहे हैं तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाज का वक्त है। लेकिन हमसे पीछे एक खातून थी, तो उसने कुछ ड्रेस अपनी वेस्टर्न अंदाज की पहनी हुई थी और सर पर हल्का सा उसने वैसे ही दुपट्टा सा ले लिया। तो पुलिस ऑफिसर ने उससे पूछा तुम किधर? तो उसने कहा नमाज पढ़ने जा रही हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, ये नमाज पढ़, यानी उसने गोया कि उसको सवालिया नजरों से देखा कि भाई तुम्हारा नमाज से क्या लेने देना, तुमने हाफ स्कर्ट पहनी हुई है तो नमाज से क्या लेने देना। लेकिन बहरहाल ये कि जब उसने हीर हुज्जत की तो उसको जाने दिया। अंदर क्या देखा मैंने कि वहां पर भी और ब्लू मॉस्क में भी बाकायदा चूंकि हर तरह के लोग आ रहे हैं तो उन्होंने कुछ लिबास इस तरह के रखे हैं कि अगर बेलिबासी खवातीन मस्जिद में आना चाहें तो ये पहन कर आए। तो अच्छे अच्छे बड़े जो यूरोपियन और बहुत सी हिंदू खवातीन जो वहां घूमने के लिए गए हैं उन सबको इन्होंने स्कार्फ पे लगा दिया है। सब लोग हिजाब पहन पहन के अंदर जा रहे हैं, अपनी जो बेहुदा ड्रेस है वो बाहर रखें और बाकायदा हयादार और पुरवकार ड्रेस पहनकर मस्जिद में जाएं। तो ये उनका एक निजाम है माशाल्लाह, तो उसको देखकर बड़ी खुशी हुई। तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर दूं इस वाकये को। अच्छा जी, तो लिंक पब्लिक करते हैं। मेरी गुजारिश है सभी लोगों से कि पहले जो नॉन मुस्लिम हैं उनको मौका दिया जाए और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आप हजरात के साथ गुफ्तगू करेंगे। मैं लिंक आम कर रहा हूं, ये रहा। जी आप तक पहुंच गया। अच्छा, मुस्लिम भाई थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा देर बाद जुड़े, अभी हजरत ने कहा भी है। तो जितने भी मुस्लिम भाई जुड़ रहे हैं मैं बैक स्टेज से रिमूव करूंगा, तो इससे अच्छा है कि आप लोग अभी थोड़ा देर रुक जाएं, फिर इंशाल्लाह बाद में ज्वाइन कीजिएगा। नॉन मुस्लिम भाई जो हैं वो रुके रहें, तो खुद ही निकल जाएं प्यारे भाई, क्योंकि मैं करने वाला हूँ रिमूव आप सबको। जी हाँ, तो लिंक सभी जगह पहुंच गया है, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। सबसे पहले हमारे साथ हैं, आई डोंट नो आतिफ रैयान साहब, कौन किसको रिमूव करना है, पहले रिमूव कर दें आप। जी जी हजरत, मैं कर रहा हूँ सबको। इतने में ये थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, जो जेनेसिस करके आते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। अच्छा ठीक है जी भाई, जेनेसिस साहब। जी गुड इवनिंग मुफ्ती साहब। गुड इवनिंग जी। जी मुफ्ती साहब, मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने आपको एक वो रखा था कि स्लेव मार्केट में जो स्लेव्स थे वो नेकेड उनको डिस्प्ले किया गया था। तो मैंने जोनाथन ब्राउन का आपको हवाला दिया था, तो आपने कहा कि वो अब नहीं, आप उनको अब ज्यादा वो नहीं देते प्रोटोकॉल। तो मैं एक और लाया हूँ, पेरिनला मायर्स है, पेरिनीला मायर्स, उन्होंने भी उनके किताब में यही लिखा है, जो स्लेव्स होते थे उनको डिस्प्ले नेकेड किया जाता था। आपने मुफ्ती शमाइल साहब की प्रेजेंटेशन देखी थी? हाँ। उसके बाद सवाल क्यों हो रहा है, जबकि मुफ्ती शमाइल साहब ने ना तो जोनाथन ब्राउन को, न किसी मायर्स को, न किसी स्टीव को, न किसी मुकेश को, किसी को कोट नहीं किया। उन्होंने सिंपल जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस थे उनके ऊपर बात की। मसलन उनमें गालिबन एक अब मुझे याद नहीं है क्योंकि इसको भी कई साल हो गए हैं, लेकिन जो हमारे जो इब्तदाई रेफरेंसेस हैं जिसमें हदीस और तारीख की किताबें, तारीख की रिवायतें हैं, उन्होंने उनके ऊपर बात की थी और उनको डीबंक किया था। ये सारे लोग वहीं से तो ले रहे हैं ना भाई। मान लीजिए तारीख तबरी में अगर कोई चीज लिखी हुई है
तभी तो फिर वो मायर्स ने या इसी तरीके से जोनाथन ब्राउन ने ली होगी। अगर कोई चीज इस्लामी तारीख की किसी किताब में लिखी हुई नहीं है तो कहां से लेंगे लोग? तो इसलिए हम उसके ऊपर बात करेंगे कि तारीख तबरी में या इस तरह की जो दूसरी तारीख की किताबों में ये बात आ गई है तो वो अपनी सनद के एतबार से कितनी मजबूत है। अगर वो मजबूत है तो ठीक है, जोनाथन ब्राउन ने जो लिखा वो भी ठीक है, लेकिन अगर वो मजबूत नहीं है तो जोनाथन ब्राउन की बात भी गलत है। तो जोनाथन ब्राउन पर हमें एतमाद नहीं है। हमें ये बताए कि उसने कहां से लिया है। अब एकेडमिक्स है वो सर, उनको पता। इस तरह तो यानी आपको क्या लगता है, मैं और आसिम भाई एकेडमिक्स में नहीं है? मैं भी एकेडमिक्स हूँ, एकेडमिशियन हूँ। हाँ, तो मगर इस्लामिक सिविलाइजेशन में हुआ है ना मुफ्ती साहब। और कम से कम आपने जिन लोगों का रेफरेंसेस दिया है उनसे ज्यादा अथॉरिटी तो रखते ही है, ये तो तय है। तो इस्लामिक सिविलाइजेशन में तो हुआ था ऐसा, उन्होंने भी लिखा है। तो क्या ये इस्लामिक था या अनइस्लामिक था? सिविलाइजेशन में बहुत कुछ वाकयात हुए हैं। इस्लामिक सिविलाइजेशन में सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है। इस्लामी सिविलाइजेशन में हजरत अली रजी अल्लाह उनकी शहादत हुई है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह उनकी शहादत हुई है। तो क्या इन सारी चीजों को हम ऑन कर लें? ओके, तो ये अनइस्लामिक था आपकी तरफ से, ये समझ लो। जाहिर है, मैंने पहले भी यही बात की थी, आज भी ये कह रहा हूँ। ठीक है। और मुफ्ती साहब, आपने मुझे मैरिटल रेप के बारे में समझाया था। भाई इसमें दो चीजें हैं। एक मिनट मेरे को मेरा हो जाने दीजिए। 2-3 क्वेश्चन है, फिर क्या मेरे को बाद में टाइम नहीं मिलेगा? पॉइंट कंप्लीट कर रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं जेनेसिस भाई कि आप जो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक सिविलाइजेशन में ये चीज हुई थी, हम इसको ही रद्द कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। ये हुआ, अगर आप पहले प्रूव कर दें कि ये हुआ तो वो अनइस्लामिक है, वो सेकंड स्टेप है। हम फर्स्ट स्टेप पे ही क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, सही। ओके। तो फिर मैं ये कह रहा था, अगर हुआ है ना तो आप हमें वो रेफरेंस ना दें कि इसने ब्राउन ने क्या लिख दिया और ब्लैक ने क्या लिख दिया और व्हाइट ने क्या लिखा। आप बताओ इस्लामिक जो किताबें क्लासिकल, वहां से रेफरेंस दें, उस पर हम वहां से तो नहीं है। हाँ, तो और आपने मेरे को समझाया था, ठीक है, आपने मेरे को समझाया था मैरिटल रेप आपके यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। यार आप मैरिटल मत कहा करो, मैरिटल इसको सही करो। मैरिटल वही, हाँ वही नहीं है ना। हाँ वही, आपने बोला कि वो टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती और आप नहीं मानते, ठीक है। मगर इस्लाम का क्या कहना है इस पे? अगर वाइफ जो है वो रेडी नहीं होती और क्या हस्बैंड उसको फोर्स कर सकता है? पिछली मर्तबा जब आपने ये सवाल किया था तो आसिम भाई ने एक मिसाल दी थी। वो क्या मिसाल थी आसिम भाई, जरा सा उसको रिपीट कीजिएगा। जिम साहब, ये जो सारा मसला इनका कंसेंट का है, ठीक है। तो उसमें हमने जो है वो ये दिया था, ये मिसाल दी थी कि मान लें कि उसको ब्रेकफास्ट करने की इजाजत दी। अरे हाँ, ये पता है मुझे, पता है मुफ्ती साहब। होल्ड ऑन जेनेसिस, होल्ड ऑन, बिहेव। ब्रेकफास्ट करने की जो है एक लुकमा खाया बीवी ने, क्योंकि वो तो नाना नक्का मर्द के जिम्मे है। एक लुकमा खाया बीवी ने, अगले कहता है कि अब आगे आपको इजाजत नहीं, आप नहीं खा सकते, आगे कंसेंट नहीं है मेरा कि मैं नाना नक्का दूं आपको। तो जेनेसिस भाई का ये आर्गुमेंट था कि ये नहीं कर सकता शौहर। जी हाँ, तो मैं यही सवाल है, एग्जैक्टली यही सवाल है कि अगर आप ये सवाल लेकर आ रहे हैं ना हमारे पास कि जी मैरिटल रेप जो है वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इस्लाम इस ताल्लुक से क्या कहता है, तो इस्लाम इस ताल्लुक से नहीं बात करेगा। इस्लाम बात करेगा कि कंसेंट किसे कहते हैं। इस्लाम कंसेंट के ऊपर बात करेगा। अगर कंसेंट मौजूद है तो फिर अब आप ये जो साइड की टर्म्स निकाल कर लाएंगे, इस्लाम उन टर्म्स को रिजेक्ट कर देगा। और कंसेंट मौजूद नहीं है तो बस बात ही खत्म है, जाहिर है फिर वो चीज गलत है। हाँ, तो इस पे से जैसे कंसेंट है तो गलत है, तो व्हाट अबाउट स्लेव वुमन? उसका कंसेंट है? नहीं है। किसने कह दिया? उसका तो सबसे ज्यादा कंसेंट मौजूद है। उसके कंसेंट के बगैर वो आ ही नहीं सकता। शॉर्ट रखिए आंसर, मेरे को थोड़ा 1-2 सवाल पूछने हैं। हाँ शॉर्ट, मतलब मैंने तो एक भी जुमला पूरा नहीं होता, आप कह रहे हो कि शॉर्ट रखूं। मैंने बताया कि एक स्लेव वुमन का कंसेंट मौजूद है। अगर उसका कंसेंट ना होता तो वो कभी भी स्लेव ना बनती। ये सिंपल सी बात। मैं इनको आज के एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे समझें कि आप जहां रहते हैं वहां नॉर्म है कि आप अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेंगे तो आपको जो है 10,000 रुपए देने हैं। ठीक है, ये नॉर्म है, आपको पता है। उसके बावजूद आप सिग्नल तोड़ते हैं, उसके बाद जब 10,000 का चालान कटता है तो आप कहते हैं मेरा कंसेंट नहीं है, मैं 10,000 नहीं देना चाहता।
ये बात मानी जाएगी कि आपका कंसेंट नहीं है, आप 10,000 नहीं देना चाहते आप। तो जब एक सोसाइटी के अंदर ये नॉर्म था और पहले से पता था कि मैं अगर ये काम करूंगा, इसके पादाश में, इसके ज़िम्न में जो है मुझे स्लेव बनना पड़ सकता है, और स्लेव बनने के ये नताइज हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये सब पता है आपको। उसके बावजूद आप उस यानी कि प्राइमरी कॉज को आप जो है इनिशिएट कर रहे हैं, यानी कि वॉर में जाना ये प्राइमरी कॉज है, फिर उसके क्या 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 कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये सब पता है आपको। इसको आप इनिशिएट कर रहे हैं, फिर आप बीच में कह देंगे कि मेरा कंसेंट इस बात के लिए नहीं है। मैं एक केस आपके सामने रखता हूं जेनेसिस। इमेजिन करो, आपको याद है, अगर इस्लामिक हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, कि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किस तरह किया गया था? आपको मालूम है? नहीं मालूम? हाँ या ना? मतलब मेरे को याद नहीं। ओके, आप मुसलमान थे ना? हाँ थे या हो? बैटल में एक शहीद किया था। मैं ऑलमोस्ट छोड़ने वाला हूँ। छोड़ने वाले हो, ठीक है। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को बैटल में यानी जंगे उहद में शहीद किया गया, और न सिर्फ ये कि शहीद किया गया, बल्कि उनकी बॉडी, उनके ऑर्गन्स को काटा गया, और उनके जो उनके लिम्स को काटा गया, और उनकी बॉडी को मुसला बना दिया गया, जो गया कि यानी ऐसा कि वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं रही। यहां तक कि अच्छा, ये काम किसने किया? ये गुलाम ने किया, जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। किसके कहने पर किया? एक औरत के कहने पर किया, जिसका नाम है हिंद, जो वाइफ है अबू सुफियान की, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम कबूल करने के बाद मसला साफ हो गया। लेकिन इमेजिन करें कि अगर इस्लाम कबूल करने से पहले इस जंग में या इस जंग के बाद अगली जंग में हिंद को गिरफ्तार कर लिया जाता और स्लेव वुमन बना लिया जाता, तो क्या आप ये कहते कि यार इस बिचारी की क्या खता, इसको स्लेव वुमन बना लिया? ये वही तो औरत है ना कि जिसने हजरत हमजा का कलेजा चबवाया था और किस बुरी तरीके से मरवाया था, उनको शहीद करवा दिया था। तो अब ये औरतें हैं, इस तरह की औरतें हैं कि जिनको जंग में स्लेव बनाया जाता था, और उनका बाकायदा कंसेंट होता था, वो जंग में शरीक होती थी अपनी राय के साथ, या वो शरीक होती थी अपने मोटिवेशन के साथ। बाकायदा उस जमाने में ये कल्चर था कि जब जंगें होती थी तो कबीले वाले अपनी औरतों और बच्चों को साथ में लेकर आते थे। क्यों? ताकि पीठ फेरकर भागना ना पड़े, भागेंगे तो बीवी बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो ये तय होता था कि भाई लड़ेंगे या मरेंगे, इसलिए बीवी बच्चे वहां पर मौजूद हैं। तो जब मैदाने जंग में बीवी बच्चे मौजूद हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं सोल्जर्स को, तो जब शिकस्त होगी तो उन बीवी बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर ऑब्वियसली स्लेव बनाया जाएगा, तो वो तो जंग में शामिल है। ओके। और फिर जैसे मैंने कहा मैरिटल रेप या कॉन्क्यूबेनेज का हो गया जो रेप है, मैं ये कहना था रेप नहीं है ना, अब आपके नजरिए से नहीं, मगर मेरे नजरिए से, अब भले ही मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता, जस्टिफाई नहीं कर पाए ना, हमारा नजरिया नहीं है। मेरे पास वर्ड नहीं है इसको जस्टिफाई करने। आपके पास क्या नहीं है? वर्ड्स नहीं है, मेरी स्पीच उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। नहीं है भाई, इसका ताल्लुक स्पीच से नहीं है। आपके पास, आप मुझे आके रेफरेंसेस दे रहे हो अला बला लोगों के। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई क्लासिकल रेफरेंसेस, वो आपके पास भी नहीं, चुका उन्होंने भी नहीं जिक्र किए हैं, जोनाथन ब्राउन ने भी जिक्र नहीं किए हैं, तो आप कहां से लाओगे? ठीक है, तो बात आपकी ये है कि आपकी जो मोरालिटी है वो वेस्ट से आ रही है। तो चूंकि वेस्ट ने इसको मैरिटल रेप मान लिया, इसलिए आप मैरिटल रेप मान रहे हैं। वेस्ट ने कंसेंट की एक खास डेफिनेशन दी है, लिहाजा वही डेफिनेशन आपके नजदीक एक्सेप्टेड है। वेस्ट ने ये कहा कि नहीं, आउटसाइड ऑफ मैरिज एज लॉन्ग एज, मुझे एक बात बताएं आप, कि अगर मियां बीवी नहीं है बल्कि बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है, दोनों अडल्ट हैं, दोनों का कंसेंट है, तो क्या दोनों का मैरिटल रिलेशन कायम करना, जो मैरिटल नहीं है रिलेशन, ये कायम करना आपके नजदीक दुरुस्त है? लिविंग रिलेशन में रहना, मतलब हाँ, लिविंग रिलेशन में रहना दुरुस्त है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो दोनों रहते तो। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है कि आप न सिर्फ ये कि कंसेंट को मानते हैं, बल्कि कंसेंट की वो डेफिनेशन मानते हैं कि जो वेस्ट ने आपको दी है। ठीक है, अगर यही बात है तो फिर मुझे एक बात बताएं कि क्या आप या कोई दूसरा शख्स अगर अपनी बहन के साथ लिव इन रिलेशन में रहना चाहे तो रह सकता है? क्या समझते हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। नहीं मतलब क्या बोले आप? मैं सुना नहीं। मैंने बोला कि आप या कोई दूसरा शख्स अपनी बहन के साथ, दोनों अडल्ट हैं, लिविंग रिलेशन में रहना चाहे, कंसेंट, विद कंसेंट, ठीक है? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपको वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? इसलिए प्रॉब्लम नहीं है
चूंकि आपने वेस्ट को अपना आइडियल मान लिया है। किस बुनियाद पर माना? साहब वही बेटर है, क्योंकि अब वही इस्लाम के पास ऐसा कुछ नहीं है। वही बेटर